Good afternoon, class. My name is Ramandeep Kaur. I am from Satyam Group of Institution Nakodar. ये लेक्चर है आपका फिनेंशियल अकाउंटिंग का। इस लेक्चर में आज हम अकाउंटिंग कन्वेंशंस करेंगे। कल के लेक्चर में हमने अकाउंटिंग कंसेप्ट किया था। होप कि आपको सारा वो समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम अकाउंटिंग कन्वेंशंस करते हैं। अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या होती हैं कि अकाउंटिंग कन्वेंशन एक कॉमन प्रैक्टिस होती हैं और यूनिवर्सली फॉलोड किए जाते हैं ताकि जो रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन, जो बिजनेस की इन्फॉर्मेशन, उसको रिकॉर्ड किया जा सके और उनको प्रेजेंट किया जा सके। ये एक प्रैक्टिस होती है, एक रूल्स होते हैं जिनके हिसाब से हम अपने अकाउंटिंग जो है अकाउंटिंग की ट्रांजेक्शंस करते हैं। ये हमें हेल्प्स करती है कंपेयर करने में जो हमने डाटा दिया डिफरेंट बिजनेस का, सेम यूनिट्स का, ठीक है, डिफरेंट बिजनेस हो चाहे वो सेम यूनिट हो, उनका हमने एक अकाउंटिंग डाटा जो है उनका कंपेयर करने में हमारी हेल्प करती है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। तो हमारे पास मेनली 4 in accounting conventions है। convention of materiality, conventions of conservatism, conventions of consistency, convention of full disclosure। नेक्स्ट इज फर्स्ट वन हम आज एक्सप्लेन पहले करते हैं मटीरियलिटी, कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी। इसमें क्या आएगा कि जो सारे मटीरियल फैक्ट हैं उनको रिकॉर्ड करना होगा अकाउंटिंग पीरियड में। जैसे कि जो इन्फॉर्मेशन इनरेलिवेंट है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, यूज़र के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो वाली इन्फॉर्मेशन हमने इसमें रिकॉर्ड नहीं करनी। अकाउंटेंट ने वही इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करनी है जो इम्पॉर्टेंट है। बाकी जो इनसिग्निफिकेंट, जो अनइम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको हम क्या है लीव कर देंगे, उसको छोड़ देंगे। Means that in accounting the convention of materiality means that in accounting a detailed record is made of only those transactions which are material to the user of accounting information। क्या कह रहे हैं कि जो कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी का मतलब है कि हमें वही अकाउंटिंग डिटेल जो है वो रिकॉर्ड करनी चाहिए जिस जो क्या है, जो ट्रांजैक्शन क्या है मटीरियल, जैसे कि सिग्निफिकेंट, इंपॉर्टेंट है यूजर्स के लिए, अकाउंटिंग यूजर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इसका ये पीछे का मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि जो बुक्स है अकाउंटिंग की बुक्स में बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन, अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन अगर हम इंक्लूड करेंगे तो वो क्या है अकाउंटिंग डिटेल पर उसका क्या है अननेसेसरी बर्डन पड़ जाएगा। अगर हम सारी बिजनेस ट्रांजैक्शन, चाहे वो सिग्निफिकेंट हो चाहे इनसिग्निफिकेंट हो, अगर हम सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उनको इंक्लूड कर लेंगे तो जो हमारा अकाउंटिंग डिटेल्स है उन पर हम क्या है बहुत सारा बर्डन आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर में आ जाएगा कि रिवीलेशन ऑफ ऑल इन्फॉर्मेशन, जो हम सारी इन्फॉर्मेशन है उसको रिवील करना, वो जो है फेवरेबल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए बिजनेस इंटरप्राइज की और डिटर्मिनेंटल होनी चाहिए, और जो कि है मटीरियल वैल्यू, जिसकी वैल्यू मतलब जो है सिग्निफिकेंट भी होनी चाहिए क्रेडिटर्स को। द कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर मीन द मटीरियल शुड बी डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद मोर डिटेल्स। जो मटीरियल है वो मोर डिटेल्स के साथ जो है डिस्क्लोज करना होगा, बट वो इन्फॉर्मेशन जो है वो जो हमारा फर्स्ट कन्वेंशन हमने पढ़ा मटीरियलिटी, उसके हिसाब से होनी चाहिए कि जो हमने डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है उसमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि सन्ड्री डेटर्स का हमने जब अकाउंट बनाना है तो उसमें क्या है हम टोटल सन्ड्री डेटर्स का अमाउंट ही नहीं लिख देंगे, उसमें हमें क्या इंक्लूड करना होगा, हमें और भी चीज़ें डिस्क्लोज करनी होगी। जैसे कि ये देखिए आपकी स्क्रीन पर है अमाउंट ऑफ गुड्स, सिक्योर्ड डेब्टर्स एंड अनसिक्योर्ड डेटर्स एंड अमाउंट डाउटफुल फ्रॉम डेटर शुड बी मेंटेन। ये सारे अमाउंट भी जो है हमें सन्ड्री डेटर्स में इंक्लूड करने होंगे। इसके पीछे का आइडिया यही है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो एक्सटर्नल यूजर्स के लिए बनाई जाती हैं, जिन्होंने क्या है कि इन स्टेटमेंट्स के इन इंफॉर्मेशन के ऊपर जो है वो डिसीजंस लेने हैं। तो जो है मटीरियल जो है वो क्या होना चाहिए, हमारा जो है वो मटीरियलिस्टिक भी होना चाहिए, मटीरियलिटी भी होनी चाहिए उसमें, और उसको में फुल डिटेल्स के साथ हमने उसको प्रोवाइड भी करना है। नेक्स्ट इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी में क्या है कि प्रिस्क्राइब द यूज ऑफ द सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल फ्रॉम वन पीरियड ऑफ अकाउंटिंग साइकिल टू द नेक्स्ट। इसमें क्या है कि हमें सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल यूज़ करना होगा एक पीरियड से लेकर दूसरे अकाउंटिंग साइकिल के लिए, दूसरे ईयर्स के लिए, सो डैट कि हमने जो स्टैंडर्ड्स हैं वो सेम स्टैंडर्ड्स जो हैं वो अप्लाई करें। जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना है सेम स्टैंडर्ड होने चाहिए। द कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी सिग्निफाइड दैट द अकाउंटिंग प्रिंसिपल शुड बी रिमेन कंसिस्टेंट। जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है वो कॉन्स्टेंट होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, अनचेंज्ड होना चाहिए। क्या है कि वो एक अकाउंटिंग ईयर तो दूसरे नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर के लिए वो चेंज्ड नहीं होना चाहिए, वो फिक्स होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि फिक्स्ड एसेट के लिए आपने जो मेथड डेप्रिसिएशन के लिए अडॉप्ट किया है उसको कैलकुलेट करने के लिए वो हर ईयर सेम ही होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज कंजर्वेटिज्म।
कंजर्वेटिज्म में क्या होगा कि अगर हमारे पास दो वैल्यूज़ की दो ट्रांजैक्शंस दी हुई हैं, दो वैल्यूज़ दी गई हैं एक ट्रांजैक्शंस की, तो उसमें से हमने कौन सी रिकॉर्ड करनी है जिसकी वैल्यू जो है वो लो है। ऐसा हम क्यों करेंगे? क्योंकि जो ताकि हम क्या है, हमारा जो प्रॉफिट है वो क्या है, ओवर एस्टिमेट ना हो पाए। तो और जो हमारी जो प्रोविज़न है उसके लिए हमने क्या है, देयर शुड बी अ प्रोविज़न होनी चाहिए लॉस के लिए। हमारा प्रॉफिट जो है वो ओवर एस्टिमेट नहीं होना चाहिए। द कन्वेंशन ऑफ प्रॉफिटिज्म मीन्स द कन्वेंशन ऑफ कॉजन और द पॉलिसी ऑफ सेफ प्लेइंग सेफ। हमने क्या है कि ये एक पॉलिसी होती है सेफ प्ले करने के लिए, ताकि हम क्या है कि अगर हम अपने प्रॉफिट जो है वो ओवर एस्टिमेट कर लेंगे तो हमारा जो क्या है लॉस होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमने ओवर एस्टिमेट कर कर रखा था, प्रॉपर लॉस को हमने मेजर ही नहीं किया। सो द प्रिंसिपल इम्प्लाइज दैट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस बट एंटिसिपेट नो प्रॉफिट्स। क्या हमें प्रॉफिट जो है वो एंटिसिपेट नहीं करने हैं। ठीक है, तो होप क्लास आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है आज के टॉपिक में या पिछले टॉपिक्स में जो हमने कवर कर लिए हैं, अगर आपको उनमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो थैंक यू क्लास।